90 डिग्री 90 डिग्री लेंगे। अच्छा, नाउ फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन अगर पूछूं मैं, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में पुट करने की कोशिश कर रहा हूं। देयर आर टू लाइंस, let us say the two lines are 3x plus 4y equals to 5, and another line is something like 4x minus 3y is equals to something like 15. Okay, अभी ये इंटरसेक्शन मान लेते A है, एक B पॉइंट है समवेयर ऑन द फर्स्ट लाइन एंड C पॉइंट इज ऑन द सेकंड लाइन, B एंड C, और ये बोल रखा है कि AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है। क्वेश्चन इज टू फाइंड AB और AC इक्वल है, और कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और ये भी पता है कि BC जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1,2। BC जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1,2। फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, दिस इज द क्वेश्चन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कंप्लीट मेथड, जस्ट कैसे करना है विल डिस्कस इन 5 minutes और लेस देन दैट। AB और AC इक्वल है और BC जो लाइन है 1,2 से पास कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC, मतलब AX plus BY plus C is equal to 0 के फॉर्म में आना चाहिए। सर 1,2 क्या है? BC के ऊपर एक पॉइंट है। ओके सर। सॉरी, यहाँ पे नंबर्स मैंने बहुत ही अच्छे से नंबर्स लिए। सबसे पहले तो लाइक पहले लाइन का स्लोप कितना है? -3/4। यस, फर्स्ट लाइन का स्लोप -3/4 है। व्हाट अबाउट द सेकंड लाइन? 4/3। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? They are perpendicular. परपेंडिकुलर लाइन, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, तो एंगल ए कितना होगा? 90 डिग्री। 90. ठीक है, ए बी सी है, एंगल है 90 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। हाउ 45 डिग्री? Both sides are equal. Isosceles, yes, because AB and AC are equal, 45 degrees, that is right. तो AB इक्वेशन का स्लोप हमें पता है 3/4। BC इक्वेशन ढूंढना है, BC इक्वेशन ढूंढना है। ओके, BC इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या क्या इक्वेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? पॉइंट्स चाहिए और एक पॉइंट स्लोप। मालूम है, स्लोप पॉइंट और निकालना एक है। स्लोप। यस, Slope पॉइंट निकालना। गिवन है, पॉइंट गिवन है और स्लोप निकालना है m। तो m ढूंढने के लिए क्या करूं? एंगल Tan बिटवीन theta. लाइंस का फॉर्मूला। एंगल Tan बिटवीन theta. लाइंस, tan थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे, इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ क्या होगा? M1 minus M2 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 plus M1 M2 m into 3/4। तो मॉड्यूलस हटा के प्लस माइनस आएगा, तो दो लाइंस पॉसिबल है। m के वैल्यूज आ जाएंगे, कुछ तो दो वैल्यूज आ जाएंगे, m आने के बाद यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई गेस सो। ये मेथड समझ में आया क्या? यस सर। ओके, व्हाई आर वी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ m? फिर एक में 1,2 बाहर रहेगा क्या ट्रायंगल में? हाँ, बाहर रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब एक AB और AC इक्वल है, तो मतलब यहीं पे डायग्राम अगर मैं बनाऊं, एक सेकेंड इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। सर, तो एक में वो एक्सटीरियर सेक्शन फॉर्मूला जैसा कुछ होगा। ऐसे भी हो सकता है लाइन AB और AC, हाँ करेक्ट। एक बार एक्सटीरियर रहेगा,
दो लाइंस, दो ट्रायंगल्स पॉसिबल है, इफ यू कैन सी। एक एबीसी ऐसे पॉसिबल है और दूसरा एक ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, कॉपी कर लो और फिर बताना। जस्ट ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ tan थीटा का फॉर्मूला। एंगल बिटवीन टू लाइंस है, एक लाइन का स्लोप पता है, दूसरा लाइन चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू। इसी को एक्सटेंड करके एक और नाम देते हैं, बताता हूँ। सर तो हमें दोनों बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या एंगल बिटवीन लाइंस का, क्योंकि मॉड है तो। मॉड है तो ऑटोमेटिकली दोनों एक ही इक्वेशन से आ जाएंगे। ओके। सर अभी नेक्स्ट क्या करना? नेक्स्ट करूं? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस ओनली। हो गया कि नहीं ये कॉपी करके? सर हो गया। हाँ ओके सर एक मिनट। ओके। इसी को थोड़ा सा यूज करके दो कॉन्सेप्ट्स है छोटे छोटे, दोनों मैं अभी बता दूंगा। हाँ सर हो गया। ओके तो बेसिकली इस टाइम ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए। A line is equally inclined to two given lines. A line is equally inclined to two given lines passing through a point. Passing through a point. सबसे पहले like through a point कर देता हूँ फिलहाल। Line is equally inclined to two given lines मतलब ये दोनों given lines है, एक ऐसा लाइन ढूंढ रहे हैं जो दोनों से इक्वल एंगल बना रहे हैं। लाइक पहला लाइन हमें पता है फॉर एग्जांपल x + 2y + 3 = 0 और दूसरा लाइन भी फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 4 = 0। we have to find a line equally inclined to both of them। तो समझ में आ रहा है क्या व्हाट इज द बाइसेक्टर ना मतलब? नॉट नेसेसरीली इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ ऑफ देम, मतलब इंक्लाइंड मतलब दोनों से इक्वल एंगल बना रहा है। हाँ सर तो एंगल बाइसेक्टर ही होगा। आइसोसेलेस ये लाइन है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। दिस लाइन ग्रीन लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ ऑफ देम। ये समझ में आया क्या? हाँ यस सर। यस तो हाउ शुड आई फाइंड दैट लाइन? पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है, उसमें एक पॉइंट दे रखा है तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। एक पॉइंट हैज बीन Sir, we गिवन टू can अस। use the tan theta formula where both tan theta डेफिनेटली is equal. ये जो ग्रीन लाइन है वही चाहिए हमें। तो ग्रीन लाइन का क्या सिर्फ एम ही है जो नहीं पता? एम ही है जो नहीं पता। slope point form में like both the slopes will be equal, right? दैट इज राइट, आंसर इज स्लोप पॉइंट फॉर्म ओनली। आंसर इज स्लोप पॉइंट फॉर्म से ढूंढेंगे। पॉइंट गिवन है, पॉइंट हमें गिवन है, स्लोप कैसे ढूंढेंगे? Tan theta वाला जो Tan theta. formula है, both हाँ। will be equal because it is हाँ, equal. जैसे इक्वल कि कर देंगे दोनों। हाँ, दोनों tan थीटास को इक्वल कर देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसका स्लोप m है, पहले लाइन का स्लोप कितना है? माइनस हाफ। Minus half. हाँ करेक्ट, -½ तो m1 -½ divided by 1 + m into -½ that should be same as what? m Minus -3/2 3/2 क्यों? 2/3 -2/3 2/3 By upon 3. 1 + m into -2/3। Okay, so this is the way to solve it. We can just solve it and get the value of m. M ढूंढने के बाद we'll get back using slope point form. y - y1 = m into x - x1. So that is the generalized way to solve it. We are not solving a question, just discussing how this. Just focus on equally inclined to two given lines. वो focus कर लेना बस, चलेगा। तुम्हें कॉपी करना है क्या ये? हाँ सर। झट से करना और बता दो लिखने के बाद।
तुम लोग को टीचर की शक्ल नहीं दिखती है तो चलता है क्या, लाइक पढ़ाई करते टाइम? लाइक यू आदत हो गई ऐसे। अभी आदत हो गई क्या? ठीक है। अभी तो थोड़े दिन के बाद अभी लाइक वी आर रिलेटिवली मोर फेमिलियर विद ईच अदर। स्टार्टिंग में तो आई थिंक थोड़ा चेहरा दिखता तो अच्छा रहता। हो गया क्या एवरीबॉडी? Yes. ओके, नेक्स्ट वन किसी ने जस्ट किसी को लिखना था क्या? जल्दी बताओ। Yes, sir. Just 1 second. श्योर बताओ ना। तो ऐसे मैं सब Yes, टॉपिक्स sir, देता हूँ, तुम लोग सोचना यस कि कैसे करना है। नेक्स्ट सब टॉपिक है एंगुलर बाइसेक्टर्स। लाइक समबडी वाज जस्ट सेइंग, दो लाइंस दे रखे हैं, दोनों लाइंस का हमें एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढना है। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर? Bisects the angle into two equal parts. Yes, bisects the angle into two equal parts. So we are interested in this line. तो एक मिनट सोचो, I'll just discuss after 1 minute. Just others also try to think कि ये लाइन ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए। हमें दोनों लाइंस की इक्वेशंस दे रखे हैं, तो साइमल्टेनियसली एक सॉल्व second, करके एक इंटरसेक्शन सेकंड, पॉइंट। Simultaneous से point जस्ट 30 सेकंड्स रुक सकते हैं? जस्ट 30 सेकंड्स। जो जितने लोगों ने बोला सब सही सुनाई दिया मुझे, सीम्स राइट। अदर्स आल्सो गिव इट अ थॉट। हाँ बताओ क्या करना चाहिए? जो साइमल्टेनियस दोनों साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो पॉइंट मिलेगा। फिर सिंस एंगल आधा हो रहा है तो फिर फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द पॉइंट बाय सॉल्विंग, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या, पॉइंट एंगल आधा हो रहा है तो क्या करूं? tan theta वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। हाँ उससे tan फिर थीटा वाला, इसका स्लोप m मान लेंगे, फिर tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा करके लिख दूंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन द एग्जामिनेशन व्हाट टू डू। दोनों के लिए m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 करना है, ठीक है? कर लोगे ना? Yes sir. फिर स्लोप और पॉइंट मिलने के बाद अगेन स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, दिस इज वन मेथड, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन अनदर मेथड दैट इज रिलेटिवली शॉर्टकट। उस शॉर्टकट मेथड में क्या होगा कि दो लाइंस दे रखे हैं हमें, दोनों लाइंस दे रखे हैं। अभी लाइन मतलब कोई भी पॉइंट x, y उस लाइन पे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द मीनिंग। अभी ये x, y का डिस्टेंस ऑन टू फर्स्ट लाइन एंड डिस्टेंस ऑन टू सेकंड लाइन सेम रहेगा क्या? हाँ सर। हाँ मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा क्या? यस सर। कैसे? सर वो प्रॉपर्टी है ना। cos थीटा। हाँ, जैसे भी प्रॉपर्टी हो, या फिर ये दोनों थीटा ही है, और ये सिमिलर R है। रहेंगे। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल से तो r sin थीटा जैसा है, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम है। एवरीबॉडी एग्रीज विद दैट? Yes sir. यस तो सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, याद है क्या? C1 minus C2 कॉन्ग्रुएंट upon ट्रायंगल से है दोनों। नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस under का root कुछ of फॉर्मूला था ना, B square. a1x plus b1y plus c ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। divided by root of a square plus b square. So the same formula will be applied to both these lines, first line and second line, divided by root of a2 square plus b2 square. So this will result modulus हटाएंगे तो plus or minus आ जाएगा, that will result in two different straight lines which are angular bisectors. तो angular bisectors ढूंढने का second method ये है कि दोनों perpendicular distances को हमने equal कर दिया, या अगर वो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होता, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द स्लोप m and then use slope point form also.
बट सेकंड मेथड भी समझ में आया क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। देखो डाउट है तो पूछो, एल्स कॉपी इट डाउन। इस पे क्वेश्चंस कराने का टाइम नहीं है तो नहीं करवा रहा हूँ, बट डाउट है तो अभी पूछो। सर मॉड क्यों लगाते हो? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले में मॉडुलस आता है ना, वैसे पॉजिटिव हाँ। रहने के लिए। हाँ ओके सर। सर तो ये करेंगे तो लाइन मिल जाएगा ना? हाँ, प्लस के साथ एक लाइन मिल जाएगा, माइनस के साथ एक लाइन। ओके सर। Should I give you an example? Yeah, it's fine. हो गया सर। If you're not confident, do let me know. I'll give you an example. बताओ करवूं कि नहीं? Yes, sir. सर नहीं यस सर आई मीन कॉन्सेप्ट समझ गया बट सम्स कैसे आएंगे उस पे। Okay, right on. हैवी सम्स आएंगे। अभी वो तो अभी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक एक डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर्स कहाँ पे यूज होता है? टू फाइंड द इनसेंटर। एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। डन। एक क्वेश्चन, find the equations of the bisectors. Find the equations of the angle bisectors. Find the equations of angle bisectors. Find the equation of the angle bisectors of the lines 3x minus 4y plus 7 equals to 0 and 12x plus 5y minus 2 is equals to 0. Find the equation of angle bisectors of these two lines. Okay, should I solve it or should I wait? Or if I solve it, will you guys accompany me? यस सर। Okay, 3 options दिए, yes मतलब क्या? थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है ठीक है, आलसी लोग तो हो तुम लोग भी, बट ठीक है। थर्ड ऑप्शन, कोई गाइड कर सकते हैं क्या कि करना क्या चाहिए? सर दोनों का पहले स्लोप सेकंड में पॉइंट्स पहले का स्लोप है -3/4 और दूसरे का स्लोप है -12/5। फिर क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले वाले का स्लोप हाँ, 3/4 होगा ना? सॉरी, पहले का 3/4 है, सेकंड वाले का -12। फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। 3x minus 4y plus 7 equal to 0 और 12x plus 5y minus 2 is equal to 0। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय 4 कर। हाँ, 4x minus Subtract 16y, हाँ फिर सब्ट्रैक्ट करोगे 12x सर 12x 21y। ठीक है, हाँ, तो y का 10 वैल्यू by मिल जाएगा। 7 थैंक यू। फिर इसके बाद x का वैल्यू कैसे मिलेगा? वही सब्स्टिट्यूट कर दो एक मिल गया, मान लो कुछ आ गया। ठीक है, हाँ। x का वैल्यू मिल गया, xy मिल गया। फिर उसके बाद और स्लोप्स हम लोग इक्वल करेंगे, मतलब tan थीटा वाला। यस, इसका स्लोप m मान लेते हैं। परपेंडिकुलर वाला भी कर सकते हैं आप। ये दोनों स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, बताओ क्या करना चाहिए? फिर m माइनस स्लोप m minus 3/4 upon 1 plus m into 3/4 equals to m minus of minus 12/5 upon 1 plus m into minus 12/5। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m minus 3 divided by 4 plus 3m
इज इक्वल टू प्लस और माइनस, मॉड निकाल दिया, प्लस माइनस लगा देंगे, फिर 5m प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 12m। फिर दो केसेस बनेंगे, प्लस वाले के साथ और एक माइनस वाले के साथ। 4m माइनस 3 इंटू 5 माइनस 12m इज इक्वल टू 4 प्लस 3m इंटू 5m प्लस 12। प्लस के साथ एक लेंगे और माइनस के साथ एक लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो m के वैल्यूज आएंगे, दो आएंगे, m के वैल्यूज दो आएंगे, m के वैल्यूज दो आएंगे। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, मतलब देख के बता रहा हूँ, 9/7 ओ ओ ठीक है, ठीक है, कुछ तो m के दो वैल्यूज है, मुझे याद नहीं लिखा हुआ नहीं है। इधर m के दो वैल्यूज आएंगे, फिर m के वैल्यूज आने के बाद क्या करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा। ओके, नाउ दूसरा मेथड क्या बता रहा था, वो समझा क्या? सर डायरेक्ट वो तो डाल दिया तो आसानी से हो गया। यस, एक्चुअली दूसरा मेथड ये है वही कि तो। एंगल बाइसेक्टर्स का डायरेक्टली मॉड्यूलस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस गाइस। तो 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 12x plus 5 minus रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12x प्लस 5y माइनस 2। फिर दो केसेस लेंगे, प्लस और माइनस, प्लस के साथ एक आंसर आएगा और माइनस के साथ आंसर आएगा, वही आंसर से डायरेक्टली। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि सेकंड मेथड इज मच मोर फास्टर, बट मेथड समझ में आया ना दोनों भी? हाँ हाँ सर। अच्छा, व्हाई आर देयर टू आंसर्स? सर, दो केस क्यों लिया, प्लस माइनस? एक ऑप्टियूस आएगा, एक अक्यूट आएगा। हाँ, मॉड रिमूव करेंगे तो एक प्लस माइनस आएगा ना यार। प्लस आता है ना? अरे प्लस माइनस आता है ना, मॉड x इक्वल टू 5 होगा तो क्या करता है? हाँ 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 हाँ, यस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये वाला, ये दो लाइंस जो आएंगे, ये डेफिनेटली वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगे। कैन यू गाइस, डू यू गाइस अग्री विद दैट? यस सर, क्यों? क्योंकि एक ऑप्टियूस का एक अक्यूट होगा, एक मतलब हाँ। एक सामने से आएगा, एक पीछे से आएगा उसके। ओके, इज दैट कन्विंसिंग टू अदर्स? सर आई कैनॉट Yes. एक्सप्लेन विदाउट दी। अरे ये और ये थीटा थीटा है अगर, तो ये टोटल एंगल सर ये एक दो प्लस एक माइनस है ना। यानी ये कैसा अजीब सा कन्विंसिंग है। ओके, नाउ एनोटेट करके बता सकते हो ना, क्या क्या? तो बस तू एनोटेट कर सकता है तो ट्राई करो। ये देखो दो लाइन, ये दोनों एंगल थीटा है, वो अग्री कर रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। हाँ ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल, टोटल एंगल कितना होगा? 2 थीटा। 2 थीटा। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा। 180 180 माइनस 2 थीटा। और ये बाइसेक्टर है उसका, 90 माइनस थीटा, फिर थीटा कैंसिल 90। 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा रहेगा। तो दोनों ग्रीन लाइंस के बीच का एंगल देखो, एक थीटा रहेगा तो दूसरा 90 माइनस अच्छा 90 है दोनों। हाँ थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऐड होके 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा। ओके, अच्छा, और एक चीज, ये दो लाइंस आए, ये दोनों लाइंस में से कौन सा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रहेगा, कौन सा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर रहेगा? सर वो ऊपर वाला एक्सटर्नल है। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल की जगह इनफैक्ट एक्सटर्नल, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा रहेगा, वो बता सकते हो क्या? राइट वाला एक्यूट है। हाँ, वो तो करेक्ट है। सर पॉजिटिव वाला अक्यूट, ऑप्टियूस से नेगेटिव वाला अक्यूट। लाइक अगर हमें आंसर्स आए, इक्वेशन ऑफ द लाइंस के आंसर्स आ गए मान ले कुछ, तो लाइक हाँ कुछ तो तो आया ASTC से हो जाएगा ना, मतलब फिर ASTC कहाँ से आया? जैसे कि tan ये उसका थीटा ये पहला लाइन नेगेटिव है, मिलेगा हमें। -7 से
सर एक 11x minus 3y plus 9 equal to 0 है, 21x plus 77y minus 101 equal to 0 ओके ओके, दूसरा कितना 11x plus 3y 11x minus 3y plus 9. ओके ओके, ठीक है, वॉट एवर, थैंक यू, समथिंग लाइक दिस। तो ये दोनों लाइंस अगर आ गए तो मुझे ये बताना है कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, वो कैसे ढूंढना है? जस्ट क्यूरियसली आस्किंग। दो लाइंस हमें पता है, तो अभी दोनों लाइंस अगर मिल गए तो कैन यू गाइस फाइंड tan थीटा नाउ? सर Between वो these two 11x वाला हाँ। राइट ये लाइन एक्यूट और ये एंगल लाइन, है, वो कैसे मतलब मेथड क्या है? सर tan थीटा वो तो निकालेंगे दिख और रहा है, पता जो नहीं। नेगेटिव आएगा वो ऑब्ट्यूज होगा, जो नेगेटिव तो positive आएगा डेफिनेटली नहीं आएगा, डेफिनेटली नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे और कि एक्यूट एंगल रहेगा तो टोटल 2 थीटा किससे छोटा रहेगा? 90 डिग्री से छोटा रहेगा, हाँ या थीटा का वैल्यू 45 डिग्री से 40 छोटा रहेगा। हाँ तो tan थीटा जब निकालोगे, जैसे कि ये लाइन और जो ऑब्टेन्ड लाइन है, मान लो 11x plus 3y वाला, 11x plus 3y plus 9 equal to 0, इन दोनों के बीच का अगर tan थीटा निकालोगे और tan थीटा का वैल्यू अगर 1 से कम आया, tan थीटा का वैल्यू अगर 1 से कम आया तो एक्यूट होगा। ये समझ आ रहा है क्या? Should I explain, हाँ elaborate, anybody? सर सॉल्व करो ना। अरे एक सेकेंड, ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, ये सॉल्व कर ही लेते हैं। जैसे उसने बोला, क्या होगा सॉल्व करेंगे तो? लेफ्ट हैंड साइड 39x माइनस 52y और 13 इंटू 7 कितना हो रहा है? 91 91 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस क्या आएगा? 5 इंटू 12 60x और एक 5 इंटू 5, कितनी गंदी हैंड राइटिंग है मेरी, फिर 10। ओके, तो प्लस साइन लेंगे, सब कुछ एक साइड लेके आएंगे, तो 60 माइनस 39 कितना होगा? 21x माइनस 77y फिर प्लस 1 माइनस 101। यही बता रहा था ना तू भी? ओके, और दूसरा साइन, मतलब ये प्लस साइन लेके आया आंसर, माइनस साइन लेके करेंगे, माइनस साइन लेके करेंगे तो क्या आएगा? 60 इधर आके 99x हो जाएगा ना, 99x माइनस कितना? 27 27 क्या? ओके ओके, और माइनस लेंगे तो 71 ना, 81 सॉरी। ओके, नाउ दीज आर द टू लाइंस। तो मैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि दोनों लाइंस मिल गए, दोनों भी बाइसेक्टर है, तो अभी देखो इन दोनों में से ये एंगल 90 से कम होगा कि ये एंगल 90 से कम होगा? सिंगल वाला, राइट वाला। हाँ राइट वाला। अभी राइट वाला 90 से कम है, तो उसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन, तो ये एंगल किससे कम रहेगा? 45 से कम रहेगा, लेस देन 45। तो मैं ये कह रहा हूं कि गिवन लाइंस, जो ओरिजिनल गिवन लाइंस के स्लोप्स पता है हमें। पहले का स्लोप कितना है? 3x minus 4y plus 7 स्लोप उसका 3/4 है। हाँ दूसरे वाले का स्लोप कितना है? minus 5/12 minus कैसे? 12/5 कैसे 21? ये नहीं, -12/5 ये एंगल बाइसेक्टर का उसका -11/5 कैसे 7 से डिवाइड होगा ना, 3/7, राइट? 3/11 वो वाला हाँ 3/11, हाँ 3/11 रहेगा। तो उसका स्लोप 3/11 है। तो 3/4 और 3/11 के बीच का एंगल ढूंढ के देखते हैं।
tan of alpha is equals to modulus of 3/4 minus 3/11 divided by 1 plus 3/4 into 3/11. अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हैं. ऊपर कितना होगा 33 minus 12 कितना हो गया, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है कुछ तो 44 plus 9. तो ये जो tan थीटा का वैल्यू आया वो 1 से कम है कि ज्यादा है? कम है. कम है. तो ये जो मतलब हमने जो ढूंढा एंगल 3/4 और 3/11 के बीच का एंगल ढूंढेंगे तो 45 से कम आया. सो ये जो लाइन 3/11 वाला है that is the acute angle bisector. That is the acute angle bisector. 21x minus 77y minus 101. This is the acute angle bisector. Okay. Now did you understand or should I elaborate more? ये समझा. Okay. और किसी को डाउट है क्या? Anybody in the class? Okay. चलेगा, नेक्स्ट करते हैं. ये कॉपी करना है कि एरेस कर दूं? नेक्स्ट पॉइंट जाओ. नहीं सर, नेक्स्ट पेज. नहीं सर, एक मिनट. ओके, 1 मिनट. अच्छा, डन एवरीवन? यस सर. Okay, next one. Next concept. Once again, I'm curious in the method of foot of perpendicular. Foot of perpendicular में एक point P हमें given है x1, y1 और ये line हमें given है ax plus by plus c is equal to 0. x1, y1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वो F को इंटरसेक्ट कर रहा है. हमें F के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, साइमल्टेनियसली एक पॉइंट है 2,3 और ये लाइन है x plus y plus 7 is equal to 0. 2,3 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? दैट इज द क्वेश्चन. फुट. सो P गिवन है और F ढूंढना है. Okay. Can you guys think for a minute and tell? Okay. बताओ, हमें इस बार पॉइंट चाहिए. ये पॉइंट ढूंढना है तो एग्जाम में भी ऑफ कोर्स पॉइंट ढूंढना है तो देयर आर डिफरेंट वेज टू अप्रोच. वन वे इज यू कैन अज्यूम द पॉइंट. फर्स्ट वे इज टू अज्यूम द पॉइंट. दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड. अज्यूम द पॉइंट. अज्यूम क्या करूं पॉइंट को? H comma X comma y. X comma y is absolutely not advisable. X comma y is not P advisable comma Q. because A comma yes, B. yes, there are so many alphabets. Except X and Y, use any alphabet possible because you guys will definitely get confused in the examination. Okay, now let us say P comma Q, for example, P comma Q, or you can use some other Greek alphabets. So there are two variables P and Q. There are two variables P and Q. Now basically I have to find two equations involving P and Q. So can you guys tell me two equations in which will be satisfied by P and Q? Sir, first would be the x plus y plus 7 is equal to 0 and the second would be the Yes, perpendicular. Yes. Right. So slowly I'll do the same. First is it will satisfy the line P plus Q plus 7 is equal to 0. First is it will satisfy the line. Okay. Second equation perpendicular बोल रहा है. What is perpendicular? PF. PF is perpendicular to the line. तो PF is perpendicular to the line को मैथमेटिकली कैसे इक्वेशन में लिखूं? मैथमेटिकली कैसे लिखूं? स्लोप तो Slope would be equal to
minus slope. 1. -1 by हाँ, -3 yes, product of the slopes is -1. तो सेकंड वाले लाइन का स्लोप कितना है इस क्वेश्चन में? 1 -1 नहीं, -1. -1 सॉरी. और ये पॉइंट को P, Q अज्यूम किया तो इसका स्लोप होगा Q - 3 डिवाइडेड बाय P - 2. फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली you can find P and Q. That is one particular method. Did anybody think of another method? अच्छा, can you find the equation of PF? Equation of PF? Yes. Yes. Equation of PF कैसे ढूंढूं? Sir, point पता है. Slope पॉइंट पता है, y minus y1 equals to slope into x minus x1. स्लोप कितना लूं? स्लोप कितना लूं? 1 A by B. कैसे पता चल गया? बिकॉज इसका स्लोप हमें पता है -1 है, तो इसका स्लोप हो जाएगा +1. तो ये इस लाइन का क्या करूं मैं यूज? when then we found both the Simultaneous. equations, so simultaneously Yes, solve it. simultaneously solve with the line x plus y plus 7 equals to 0 and then we'll get the point. मेथड समझ में आ गया ना एवरीबॉडी? Okay. तो फिलहाल के लिए ये मेथड ही यूज कर लो केवीपी एग्जाम के लिए. बाद में जेई एडवांस वगैरह में ना देयर आर more complicated equations to solve, more complicated formula to solve it. I'll just tell you the formula just for the sake of it. If the point is h comma k, then it is given that h minus x1 by a equals to k minus y1 by b equals to negative of, substitute the point, like ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. There is no square root, just a square plus b square. This is the formula. इसको सॉल्व करेंगे तो h n के डायरेक्टली आ जाएगा. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करूं तो h will be, h की जगह p लिया हमने, p minus 2 divided by coefficient of x. Coefficient of x is 1 equals to q minus 3 divided by coefficient of y is equals to minus of substitute 2, 3 in this. Substitute करेंगे तो क्या आएगा? 2 plus 3 plus 7 12 divided by 1 square plus 1 square 2. ये समझ आ रहा है क्या? तो Sir, p हाँ, sir, if we know the formula of somewhere like ellipse or something, जस्ट एक सेकंड रुक जा, तू इंटरप्ट कर दिया सब. तो p minus 2 by 3 equals to q minus 3 by 1 equals to -6. तो p को सॉल्व कर सकते हैं. p का वैल्यू -2 -6 -4 आ जाएगा और q का वैल्यू -3 आ जाएगा. सो दैट विल बी द आंसर. ओके, थर्ड मेथड इट इज फाइन, इट इज योर चॉइस, यूज करो ना करो, बट फर्स्ट एंड सेकंड मेथड से समझ में आएगा ना लॉजिक क्या है. हाँ, बोलना क्या है, एलिप्स क्या बोल रहा है? सर ये थोड़ा बहुत एलिप्स जैसा रिप्रेजेंट करता है ना, आधा एलिप्स. कौन सा थोड़ा? सर ये P और F वाला, H एंड K वाला जो मेथड आपने बताया वो. नहीं, एलिप्स नहीं, वो कुछ और ही है. जस्ट बिकॉज देयर आर स्क्वेयर्स डजंट मीन दैट एलिप्स है. यहाँ एलिप्स का नहीं है कुछ भी. ओके, हो गया तो बताओ गाइस, बट पता नहीं थर्ड मेथड इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. इट्स ओके इफ यू आर अनेबल टू रिमेम्बर इट, बट स्टिल सेकंड मेथड इज मच फास्टर आल्सो. जस्ट परपेंडिकुलर लाइन बनाना है और सॉल्व करना है. सर बोलो. तो सेकंड मेथड में जो m का वैल्यू +1 कैसे मिला? क्यों? pf किससे परपेंडिकुलर है? सर x + y + 7. हाँ, बस x + y + 7 का स्लोप -1 है. हाँ माइनस सर, तो -1 आना चाहिए. सुन ना, उससे परपेंडिकुलर है ना pf. हाँ सर. उससे परपेंडिकुलर है तो फिर क्या प्रोडक्ट -1 होगा ना. हाँ सर. ठीक है. हाँ सर.
इज इट डन? सबका हो गया? हाँ सर। ओके, इसी को सर थोड़ा वो सा क्यू का वैल्यू +3 होगा ना? q माइनस 3 इक्वल्स टू -6 आया ना, हाँ सर। तो q इज -3 ना। क्या हुआ, सही है कि? एक्चुअली सर यहाँ पे वो मेथड 2 में मैंने देखा था तो उसको इक्वेट किया तो x का वैल्यू तो -4 आ रहा है बट y समझा नहीं सर। सब्ट्रैक्ट करना सेकंड मेथड के दोनों। ओके सर। हाँ तो क्या आएगा, -2y -6 इक्वल्स टू 0, तो 2y इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू -3 तो आ रहा है। हाँ सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करें? ओके, क्या करूं, वेट करूं और थोड़ी देर की? नहीं सर, ओके। ओके, थैंक यू प्रभास फॉर टेक्स्ट। क्या सर? सर आप निकल गए मीटिंग से। हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? और यस सर। यस सर। यार आप बीच में क्या हुआ, तुम्हें पता चला क्या? सर आप निकल वो गए लॉक्ड meeting आउट। से। अच्छा, आई लॉग्ड आउट, ऐसे हो सकता है कि होस्ट लॉग आउट हो गया? नेटवर्क से वगैरह। कितना वियर्ड है। काफी बार हुआ है सर। तो आई हैड टू लॉग इन इनटू माय ओन आईडी, कितना वियर्ड लग रहा था मुझे। ऐसा होता है क्या, मतलब? शोम सर एक बार 1 घंटे के लिए क्लास के बाहर था, तो वही मुझे ही बोल रहा है मतलब कि 1 घंटा या रिकॉर्डिंग उससे थोड़ा कम कुछ तो। हाँ रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, डू यू एग्री टू जॉइन करके पूछ रहा है। तो और ये कैसी टेक्नोलॉजी है? फिर मैं होस्ट बन गया था। अच्छा, तू होस्ट बन गया था क्या? ओ, हाँ अभी भी सर। तू है क्या? ऐसा कोई भी नहीं बन आप जाता क्या? बन गए ना, आप सर वापस आ अगर गए ना। सेम डिवाइस पे है ना तो फिर आप लाइक यू कैन जस्ट स्टार्ट द मीटिंग। डिवाइस नहीं सेम रहे, मीटिंग में आ जाओ। अकाउंट। आई हैड टू स्टार्ट द हाँ मीटिंग। स्टार्ट द मीटिंग करने पर ये ऑप्शन आ रहा था कि शुड आई एंड द प्रीवियस मीटिंग, तो फिर आई हैड टू प्रेस जॉइन एंड देन एंटर द सेम आईडी व्हिच आई सेंट ऑन व्हाट्सएप। ठीक सर है। usually like if you start the same meeting you are logged in the same meeting. Yeah, how should I start? Like, मतलब ज्वाइन मीटिंग करना है कि स्टार्ट मीटिंग करने पर वो ऑप्शन आ रहा है, बता रहा ना? हाँ स्टार्ट मतलब I don't know सर usually स्टार्ट भी when I do it करोगे तो वैसा भी होता ज्वाइन है। ही हो जाता है। हाँ तो भी Okay, ज्वाइन okay, ही okay. होता है। Okay, okay. अच्छा, now family of lines, this is also a very small concept. See, सबसे पहले family of lines में सबसे पहले कोई इक्वेशन लाइन है कि नहीं कैसे पता चलेगा?
डिग्री How do you 1 know? होना चाहिए। Degree वन one. Highest रहेगा, degree is linear one. equation. Yes, डिग्री 1 होना चाहिए। अच्छा, नाउ फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ तो लाइन है, फॉर एग्जांपल ये दोनों लाइंस है, इन दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं इंटरसेक्ट करेंगे? सर अनलेस दे आर पैरेलल कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे क्या जो बोर्ड पे है? यस सर। डेफिनेटली दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों स्लोप्स इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। So let us call the first line as L1 and let us call the second line as L2. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ सर। सर कुछ तो Simultaneous. साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P मान लेते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्या? Will it satisfy हाँ, both yes, the sir. lines? Yes. Yes, sir. It will satisfy both the lines. Okay, so -5/3, 1/3, it will satisfy both the lines. अच्छा, now what I'll do is I'll add both these lines. If I add both these lines, मुझे कुछ 3x plus 5 equals to 0 आ रहा है। एक equation. What I'll do is next time I will subtract both the equations. Subtract करेंगे तो I'll get something like x plus 2y plus 1 equals to 0. What I'll do next time is I will multiply the second equation with something like 10. 10 से multiply करूंगा and then I will add 10 से multiply करके add करूंगा. In other words, what I'm doing is L1 plus 10 times L2 करूंगा. L1 plus 10 times L2 करूंगा. तो I'll get some other complicated equations. जैसे कि इस क्वेश्चन में 12x आएगा minus 9y plus 23 equals to 0. I can do a lot of things. So what ये जो भी line L1 plus lambda L2, this is what I'm doing. Lambda is some number which I'm multiplying the second line. L1 plus lambda L2 equals to 0. एक नया line ही मिलेगा क्या? जरूर। Yes. ये सारे लाइंस ही है क्या? ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, 10 मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर, हर बार लाइन ही मिलेगा क्या? जरूर। Okay. Yes, sir. So L1 plus lambda L2 will definitely be a line. Everybody is in agreement. Also, why Yes, is it sir. a line? Why is it a line? Degree 1. Degree same डिग्री है। 1 है। Yes, डिग्री 1 है। X and Y का डिग्री 1 ही है, तो लाइन ही रहेगा। Okay, now what is special about these lines? So ये जो पॉइंट -5/3, 1/3 वो L1 को 0 करेगा क्या? They are all concurrent. Yes, sir. Yes, ये पॉइंट L1 को 0 करेगा और ये पॉइंट L2 को भी 0 करेगा, because it is a point of intersection of both of them. मतलब सेम पॉइंट दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो L1 और L2 0 बनेंगे. So will it make this expression L1 plus 10 L2 also 0? Will it make this also 0? हाँ sir. हाँ sir. Yes. Because it will make L1 also 0 and L2 also 0. The समझे क्या? slope doesn't change. Doesn't matter whatever the slope. I can say that point P will satisfy L1 plus lambda L2 equals to 0. Is everybody agreeing this? Yes sir. तो L1 plus L2 lambda L2 0 जो है वो point P से पास होना चाहिए. तो कहने से lambda की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हर बार मुझे नई लाइन मिलते जाएगी. Every time all these lines, what is special about all these lines? They're all concurrent at P. Concurrent at P. All these lines, all these green lines and the given two lines, they are called as family of lines. They are called as family of lines. The family of lines are set of lines which are concurrent at a point. Set of lines which are concurrent at a point. तो L1 और L2 दो रखे तो कोई भी लाइन इनके फैमिली में will definitely follow this thing. L1 plus lambda L2 is equals to 0. Will definitely follow this equation L1 plus lambda L2 equals to 0. I'll show you how this will be useful. पहले तुम लोग ये लिख लो जो भी लेफ्ट साइड लिखा है. Family of lines L1 L2 दे रखा है. तो for some value of lambda, we'll get some line passing through the same point. You keep changing value of lambda, every time you'll get a new line. But that new line will definitely pass through the point of intersection. सर दोनों लाइंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Yes, दोनों लाइंस को भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Yes, वो भी मैं बताता हूँ.
मतलब दोनों लाइंस को कांस्टेंट, लाइक पहले वाले को 3 से और दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता है, सो दैट इज सेम एज मल्टीप्लाइंग द सेकंड वन विद 5/3. हाँ ओके समझ समझे? Let me know if you're done. Sure, just बता दो. इस हफ्ते कुछ तो हैलोवीन वगैरह है, तुम लोग कुछ कर रहे हो क्या एक्टिविटीज? अभी सर इंडिया में कहाँ पे इंडिया में लास्ट मतलब बिफोर कोविड एक बार किया था. इंडिया में मतलब मुंबई इज द ओनली, मुंबई दिल्ली आर द ओनली प्लेसेस वेयर दे माइट डू, मे बी बैंगलोर. But So there is school- no actual trick or treating or anything, but ऐसे हम लोग ने मतलब किया you था can't friends वगैरह. you can't expect to go trick or treat or something, Yeah. but it is just ऐसे सोसाइटी में पार्टीज होते हैं ना, ऐसा हाँ, नहीं. we had a party and cosplay thing. Okay, okay. चलेगा, हो गया क्या लिख के? Yes. और डन? हाँ सर क्या बोला? ठीक है. नाउ इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे देते हैं मैं बताता हूँ. Okay, this is the question. Right hand side जो दिखा है, find the equation of the line passing through the point of intersection of two lines, 2x plus 3y plus 5 equal to 0, 3x plus y minus 3 equals to 0, and also passing through 1, 1. So a traditional way, I'll just go with the solution, time come है. A traditional way to do this is, first thing is find the point of intersection. ये point of intersection मिल जाएगा दोनों को solve करके. फिर उसके बाद ये point of intersection P अगर मिल गया और दूसरा point हमें, yes, दूसरा point हमें 1, 1 दे रखा है, तो P and 1, 1 को 2 point फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं लाइन. Everybody clear with this? Yes sir. Okay. And another method जबरदस्ती इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं. Another method is जो हमें लाइन है, क्योंकि it's given that the line is passing through point of intersection of these two lines. So since the required line is passing through the point of intersection of these two lines, let the required line be this 2x plus 3y plus 5 plus lambda times 3x plus y minus 3 is equal to 0. Did you understand this, everybody? ये लाइन को कैसे लिया, क्यों लिया? Yes. Because it is belonging to the same family. लैम्डा ढूंढने के लिए ये लाइन की स्पेशलिटी क्या है? Passes through 1, 1. Passes through 1, 1. तो 1, 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 plus 3 plus 5 10 plus lambda times 1 is equal to 0. तो लैम्डा का वैल्यू -10 मिल गया. लैम्डा का वैल्यू -10 मिल गया, वापस पुट कर देंगे तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. समझ में आया क्या एवरीबॉडी? 2x minus 30. लाइक वहाँ पर मतलब वहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म कर सकते हैं 2 पॉइंट स्लोप वो तो फर्स्ट मेथड है ही. मैं बस फैमिली ऑफ लाइंस को यूज कर रहा हूँ, समझा? तो ठीक है, वरना बिना इसके भी यू कैन ऑफ कोर्स जुगाड़ करके कर सकते हैं. सो दिस विल बी द लाइन 7 से डिवाइड करके व्हाटएवर द आंसर. ओके, जस्ट सेकंड मेथड समझ में आया क्या? लेट दिस बी द लाइन.
करके ले लिया हमने. First method is find P and then we can use 2.4. एक और क्वेश्चन की तरह देता हूँ. ये हो गया तो बताओ 1 सेकेंड. Are you guys done? Still writing. Done, sir. Okay. इसको और एक फॉर्मेट में पुट करता हूँ. Okay. Next, find the point of concurrency. Find the point of concurrency of the family of lines. Find the point of concurrency of the family of lines. X times a plus 2b plus y times a plus 3b equals to a plus b. Find the point of concurrency of the family of lines written on the board. एक मिनट ट्राई करो. सर भेजा. Sorry, I was on mute. 2, -1 करेक्ट है. वो शोम सर भी थे आज सेंटर पे, तो वो आके देख रहे कैसा है ये सब कुछ करके. चलेगा गाइस. सी सबसे पहले यहाँ पे A और B पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पूछा है. लाइक दैट इज द मेजर हिंट. पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोला है तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोला है मतलब ये ना कुछ तो फैमिली ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो लेट अस जस्ट प्रूव दैट इट इज अ फैमिली ऑफ लाइंस. कैसे प्रूव करेंगे ना, पहले वी कैन रीअरेंज दिस क्वेश्चन. रीअरेंज मतलब x को मल्टीप्लाई कर देते हैं.
तो क्या होगा ax प्लस 2bx प्लस ay प्लस 3by फिर माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। यहां तक समझा क्या? सर फिर a कॉमन निकालता हूं, a टाइम्स क्या होगा x plus y minus 1 प्लस b टाइम्स 2x plus 3y 2x plus 3y minus 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर दो a को इक्वेशन a को डिवाइड कर दूंगा, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं कर रहा हूँ, यहीं पे दिख जाना चाहिए। a को डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 1 प्लस b बाई a टाइम्स b बाई a टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। Now this is typical L1 plus lambda L2 is equals to 0, where lambda is my b by a. So since it is of the form L1 plus lambda L2 is equals to 0, it should represent a family of lines. तो इसका point of concurrency कैसे ढूंढे? It is a family of lines. Point इन्हीं of दो concurrency. इक्वेशन का Yes, इन्हीं दो equations को solve करना है. To find the point of concurrency, we just have to solve x plus y minus 1 equals to 0 as well as 2x plus 3y minus 1 equals to 0. Everybody understood this method? Yes, sir. इन दोनों को सॉल्व करके आंसर बता रहे, क्या आ रहा है -2, 1 आ रहा है क्या? नहीं 2, minus 1 थैंक यू। हो गया तो बताओ, नेक्स्ट करते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन चाहिए क्या फैमिली ऑफ लाइंस पे, कि कॉन्सेप्ट समझा? हो गया। ओके, हाँ डू यू वांट अनदर क्वेश्चन? नो सर ठीक है, L1 प्लस लैम्डा L2 रहेगा तो फैमिली ऑफ लाइंस होगा, बस इतना याद रखो। L1 प्लस लैम्डा L2 फैमिली ऑफ लाइंस। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइंस तो ऑलमोस्ट हो ही गया। एक मिनट करो ना पीछे। सर डन। ओके, नेक्स्ट सर्कल्स कर लेंगे एज मच एज पॉसिबल। सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल is basically locus of points P which are at a constant distance from a certain point. अगर ये सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस r है, तो सर्किल के इक्वेशन क्या होगा? ax square plus by square equal r square. ax square plus by square क्यों? p अगर x, y है, what is a and b? I don't know, obligatory कोई भी coefficient. Can anybody else tell me x, y और 0,0 के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? r Root x square plus y square. Root of x square plus y square is equals to r. So x square plus y square is equals to r square. This will be the equation of the circles. So what you said, a and b, they have to be definitely equal. You understood that? Okay sir. ठीक है। Also सर्किल के इक्वेशन में x मतलब what he has said is unknowingly useful. नोटिस ये करना है पड़ेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। एंड ऑल्सो व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ x into y? डू यू थिंक x Zero. into y? Yes, x into y का टर्म जनरेट होगा क्या कैसे भी करके डिस्टेंस फॉर्मूले में? नहीं।
ठीक है, आई होप अदर्स आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग. सेंटर अगर x1, y1 है और रेडियस अगर r है तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? X सेंटर minus अगर x1 square yes plus y minus y1 square is equal to r square. दैट इज राइट. डिस्टेंस फार्मूला है x, y और x1, y1 के बीच में. so that will be the equation of the circle. x minus x1 का square plus y minus y1 का square equals to r square. This is the equation of the circle. Okay. कॉपी करना है क्या तुम लोगों को? ये कॉपी कर लो. कोएफिशिएंट ऑफ x5 0 टू होगा. कोएफिशिएंट ऑफ x जैसे कि सेकंड इक्वेशन है, एक्सपेंड करेगा तो देख क्या आएगा? x स्क्वायर हाँ माइनस. समझ गया था. हाँ, मतलब हमें x इंटू वाई तो क्यों आएगा? ठीक है. डन सर. Done. Have others Done, also? Yeah. Take your time. Just ask me. सर खाली फॉर्मूला नोट डाउन करना है. वो तो तेरी मर्जी है. क्या है सब बोर्ड पे? Just let me know once you're done writing. Yes, sir, done. एक मिनट. Okay. तो एक मिनट. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. नाउ अभी इसी को ना थोड़ा सा डिफरेंटली हम लोग ज्यादा यूज करने लग जाते हैं. जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c है, जनरलाइज्ड इक्वेशन. और लेकिन हम लोग y इक्वल्स टू mx प्लस c कभी कभी यूज करते हैं और कभी कभी हम लोग ये यूज करते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. सो यू शुड जस्ट नो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगा तो स्लोप होगा माइनस a by b. और y इंटरसेप्ट वगैरह भी ढूंढ सकते हो. सो सिमिलरली सर्किल के इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन. दैट इज अ जनरलाइज्ड इक्वेशन. एक और जनरलाइज्ड इक्वेशन है, एक और जनरलाइज्ड इक्वेशन है. तो एक और जनरलाइज्ड इक्वेशन इसी से डिराइव हुआ है. सबसे पहले व्हाट दे हैव नोटिस्ड इज x स्क्वायर और y स्क्वायर का टर्म्स इक्वल रहेंगे, कोएफिशिएंट. वो सब एग्री कर रहे हो क्या? एक्सपेंड करेंगे तो यस सर. Yes, sir. अच्छा, x का टर्म रहेगा क्या? हाँ, तो x के टर्म को ना 2gx करके मान लेते हैं और y के टर्म को ना 2fy करके मान लेते हैं. जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन. plus c is equals to 0. I'll just tell you, this is the generalized equation of the circle, just like ax plus by plus c. इसमें और इसमें क्या रिलेशन है कोई पूछे तो all you have to do is compare. जैसे कि ये इक्वेशन को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा. x का कोएफिशिएंट क्या आएगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? एक्सपेंड करूंगा तो, एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? 2x1. 2x1x. ठीक है. y का क्या आएगा? 2y1 माइनस 2y1. y1y. ओके. और क्या क्या टर्म्स आएंगे बचे हुए? और क्या बचे हुए टर्म्स है? x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर. करेक्ट. और राइट हैंड साइड भी r स्क्वायर है. हाँ. तो सब कुछ लेफ्ट साइड लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अच्छा, अभी इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो x स्क्वायर मैच कर गया, y स्क्वायर भी मैच कर गया. तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा? -2x1
और इसमें 2g आएगा, तो x1 का वैल्यू कितना हो गया माइनस जी, और y1 का वैल्यू माइनस एफ। ठीक है, अच्छा, और कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का वैल्यू c होना चाहिए। x1 स्क्वायर मतलब g स्क्वायर हो गया, y1 स्क्वायर मतलब f स्क्वायर हो गया, माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी या समरी ये है कि सेंटर इज x1 comma y1, center is x1 comma y1 where x1 is minus g and y1 is minus f. So center is given as minus g comma minus f provided x का कोएफिशिएंट 2g है, y का कोएफिशिएंट 2f है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है रूट ऑफ g स्क्वायर plus f square minus c. Okay, for example, find the center and radius of the circle x square plus y square plus 2x minus 4y plus minus 7 equals to 0. सर वो जनरलाइज इक्वेशन आया कहाँ से? वो सिंप्लिसिटी के लिए ऑब्जर्व किया कि एक्सपेंड करेंगे तो यार एक x स्क्वायर रहेगा, एक y स्क्वायर रहेगा और x y कांस्टेंट रहेगा, ऐसे रहेगा करके उसको मान लिया। जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ax plus by plus c क्यों बोलते हैं? बिकॉज x का पावर 1 y का पावर 1 होता है ना, इसीलिए। हाँ सर। तो ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, सर्किल है, इसका सेंटर क्या होगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? इसका सेंटर क्या होगा कोई पूछे तो इसको ना इसके साथ कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? -1 और +1 +1 नहीं, +2 सॉरी। बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या? इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है देखो, x स्क्वायर y स्क्वायर 2g की जगह 2 है तो g का वैल्यू हो गया 1 और सेंटर होता है -g मतलब -1 और -f हो जाएगा 2। रेडियस कोई पूछे तो वो होगा रूट ऑफ g स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस c मतलब +7। तो रेडियस ऑफ द सर्किल इज √12। तो finding the center and radius of the circle is a typical thing to do, the most fundamental thing that you should be able to do for a circle. Okay, इसको कॉपी कर लो, डाउट है तो बताओ। कुछ भी समझा क्या जो बताया या बहुत ज्यादा? इज इट टू अर्ली? ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स 1 होना चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक क्वेश्चन कराता हूँ। Okay, done everyone? Can you think of this note जो मैं बता रहा हूँ? नोट g square plus f square minus c should be greater than 0. हाँ सर। ठीक है, is it self explanatory? यस सर। अगर इक्वल टू सर्कल ही नहीं रहेगा, पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करूं? यस सर। यस सर। अरे सर वो प्लस दबाओ। हाँ भाई, सी जैसे कि इसको प्रूव दैट
the radius of the circle, radii. Prove that the radii of the circles. Prove that the radii of the circles written on the board. X square plus y square equals to 1. X square plus y square minus 2x minus 6y equals to 6. And x square plus y square minus 4x minus 12y minus 9 equals to 0 are in AP. सर यहाँ पे आपने एपी डाल दिया। ये तो आएगा ही, मैं तो फैमिली ऑफ लाइन्स में भी डालने वाला था, तुम लोगों ने। बट सीक्वेंस एंड सीरीज तो फंडामेंटल है ही, हर जगह आता है। सर ऐसे तो मतलब फिर वो लोग एपी जीपी एचपी एजीपी कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ और क्या, हमारा तू पूरा बोलेगा नहीं नहीं हुआ एसएनएस, आपने थोड़ा स्किप कर दिया क्या दूसरा चैप्टर हुआ उसका ब्लू हाउस का कौन सा बीच स्किप में किया था? मतलब मिस हुआ था ना एक लेक्चर आपका हुआ उसको, फिर आपने सीधा स्ट्रेट लाइन चालू कर दिया। तुम्हारा टेलीस्कोपिंग सीरीज पढ़ा है ना मैंने लिंक में, टेलीस्कोपिंग हो गया, बस वही है लास्ट। बोला था ना एडवांस। थोड़े क्वेश्चंस नहीं करवाए होंगे, थोड़े बैचेस से क्वेश्चंस कम हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सारे हो गए। क्वेश्चंस तो बुकलेट में एनकाउंटर कर ही लोगे। इधर ये वाला क्वेश्चन, जस्ट रेडियस का फॉर्मूला यूज करो। हाँ सर हो गया। हो गया? हाँ सर। इजी क्वेश्चन है। पहले सर्किल का रेडियस कितना है? 1। फर्स्ट वाले का रेडियस 1 है। दूसरे के लिए क्या होगा? 4 आ रहा है। -2x -6y -6 इक्वल टू 0 है। थोड़ा जल्दी करना है। g का वैल्यू -1 है, f का वैल्यू -3 है, c का वैल्यू -6 है। रेडियस होगा √g² + f² - c, तो 4 आएगा। सेकंड वाले का रेडियस 4 आएगा। फिर थर्ड वाले का रेडियस ढूंढो जल्दी। 7 आएगा, टेबल है। हाँ सर सर। तो you just have to prove that they are in AP, which is so obvious. सर हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट इक्वेशन था उसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे? G और F 0 0 है। हाँ सर, क्योंकि उसमें जी और एफ के साथ कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। सर G और F 0 0 है और C -1 है। ओके सर। पक्का समझ गया ना पूरा? हाँ सर समझा सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये रेस कर दूं या वेट करूं? एनीबॉडी? बताओ। ओके नेक्स्ट वन। ये वाला क्वेश्चन जस्ट कैसे करना है बताना। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। फाइंड area of equilateral triangle. Find area of equilateral triangle inscribed in the circle.
Find area of the equilateral triangle inscribed in the circle. तो सर इसमें भी रेडियस निकालना है ना? हाँ करेक्ट, रेडियस निकाल के फिर कैसे करेंगे? जैसे कि इस क्वेश्चन में रेडियस तो क्या होगा, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस मिल गया तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे मिलेगा गाइस, सोच सकते हो क्या? रेडियस में रेडियस है, वी नो द रेडियस तो आर, लाइक फॉर्मूला है ना उसका ABC by 4R। एबीसी बाई 4 डेल्टा, दैट इज द, उसके लिए एबीसी जो सर्कल है सर्कल है ना sides, ये तो मतलब। उसके लिए तो एबीसी जो है साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हाँ तो ABC करेक्ट, सेम हो जाए तो A क्यूब हो जाएगा वो। और डेल्टा, डेल्टा वही ना एरिया है ना सर। हाँ करेक्ट। यहाँ एबीसी कितना बोला तूने? ABC by 4R कुछ था। तो तू साइड ढूंढ रहा है क्या? मतलब साइड्स तो मतलब A क्यूब लिख देंगे ना, मतलब सेम ही है तो इक्विलैटरल। साइड का वैल्यू पता है क्या हाँ सर। यार? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल और एरिया देख के तुम्हें कुछ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है क्या? सर √3/4 वैसा करके हाँ √3 क्या by होता है, 4 √3/4 A इंटू, स्क्वायर। हाँ इंटू, यस साइड का स्क्वायर, ओके, √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर। सो ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द साइड नाउ। साइड कैसे ढूंढे? साइड, एंगल तो ये 60 मालूम है आर इक्विलैटरल। आर आर में 120 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल कितना होगा? ऐसा होगा। हाँ, 30 डिग्री होगा। हाँ ये आर है, तो फिर ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, ये R लेंथ cos कितना 30 होगा? to 2R cos 30. 90। हाँ आर कॉस 30 होगा ना गाइस? क्या इतना टाइम यस क्यों जा सर, रहा है? 2R तो cos ये टोटल लेंथ हो टोटल जाएगा। 2r cos हाँ cos 30 कितना होता है? √3/2 √3/2। तो साइड लेंथ हो गया √3 इंटू आर। सो द आंसर इज 3r² by 4 √3/4 इंटू R आर square 3R √3। square हाँ तो जिसको 3 √3 by आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4, और आर स्क्वेयर का वैल्यू यहाँ से डंप कर देंगे, समझे ना? बस Yes, रेडियस sir. ऑफ द सर्कल ढूंढने के लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर रहा था। सर हाँ सर वो जो 90 आया उसके बाद वो सर 30 कैसे आया? ठीक है, 30 क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। हाँ सर, हाँ समझ गए? हाँ सर समझे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहा था, पूछता हूँ, हो गया तो बताओ। ठीक है। बताओ हो गया तो? 1 मिनट। ठीक है, सर सर्कल्स में ऐसा सभी पूछेंगे क्या कि और भी कुछ है? नहीं यार बहुत कुछ है सर्कल्स पे भी, तभी कितना तक हो सकता है उस पर डिपेंड करेगा। पढ़ाने के लिए तो पढ़ा ही सर सकते हैं, नेक्स्ट इट इज वीक ले जस्ट लो।
नेक्स्ट वीक का तुम्हारा छुट्टी बोल रहे हो ना, इसीलिए। चलेगा सर, अभी क्या ले लो ना, करें, क्या जाते हैं। वीपीवाई भी है उसी वीक में। हाँ हाँ वही सर, सर, वही ले एक लो। लेक्चर। ठीक है ना, ले लो इतना सर। ज्यादा दिल पे लेके मत लिखो, कैजुअली लिखो। केवीपीवाई तो है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ। ठीक है, ये हो गया क्या लिख के? हाँ सर, हो गया। ओके, थोड़े क्वेश्चंस कराऊं या बीच में, या और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं? एक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा था सर। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ही इतने सारे हैं। ठीक है, हाँ सर, क्या करेंगे। लेक्चर एक्सटेंड करना है। नो वे। 8:30 का लेक्चर एक्सटेंड करना इसलिए इधर है। कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वाला, अगर मतलब एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट बता दूंगा, मे बी इट विल बी फन रिलेटिवली। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये सर्किल का इक्वेशन है। हमें we have to find the chord whose midpoint is 1,2. Find the chord whose midpoint is 1,2. ये कॉन्सेप्ट कम क्वेश्चन है, 1 मिनट सोचो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड हाउ यू सॉल्व इट, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द प्रोसीजर। कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord. Okay, any thought process? सर मेक 2 रेडियस। Make 2 सर्कल radius. के इक्वेशन की मतलब 2 पॉइंट्स है जो इसको सैटिस्फाई करना। अच्छा, सर्किल का हमें इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड पूछा है, हाँ सर। तो कैन आई से इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड इज ए लाइन बेसिकली? हाँ, इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड इज ए लाइन ओनली, लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। अच्छा ना, लाइन के इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स नहीं तो 1 पॉइंट 1 स्लोप। 2 पॉइंट्स है तो 1 पॉइंट 1 स्लोप। हमें क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है इस एक लाइन के पॉइंट बारे है। में? एक एक पॉइंट है, एक पॉइंट है क्या? 1,2, करेक्ट। नाउ ये जो सर्किल है, सर्किल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सर्कल का Equation सेंटर Equation. पॉइंट निकाल सर्किल का सकते हैं। सेंटर, करेक्ट। सर्किल का सेंटर क्या है बताओ? -1.5। 3/2, 2 अच्छा है, कर रहा है बहुत फास्टली। आई होप अदर्स आर आल्सो गेटिंग accustomed टू दिस। -3/2 कैसे आया?
मतलब जी कॉमा 2 से डिवाइड कर देना है ऐसे। हाँ हाँ हाँ, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। यस, तो नाउ अभी इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, -3/2, 2 से 1,2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो क्या 1,2 पे ही रहेगा, क्या जाएगा वो? यस सर, तो सर्कल का प्रॉपर्टी। ये हाँ, सर्किल का प्रॉपर्टी है। तो ये जो ग्रीन लाइन है इसका स्लोप बता सकते हो क्या, क्या होगा? ये तो बहुत लकी हो लाइक गया, 2 इसका स्लोप 0 0 हो आ गया। रहा है, 0। ओ लकी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में 0 हो गया स्लोप, तो ये 0 हो गया मतलब ये जो ग्रीन लाइन है किसके पैरेलल रहेगा? स्लोप 0 है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो ये जो हाँ। कॉर्ड है वो किसके पैरेलल रहेगा? वाई एक्सिस। y एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा, मतलब कॉर्ड का इक्वेशन कैसे रहता है? x इक्वल्स टू कांस्टेंट। 0 है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होना चाहिए वैल्यू? 1 होगा, 1 होगा। 1,2 से पास कर रहा है, Yes. तो ये हो गया। ओके, यहाँ पे लकीली आ गया। हाइपोथेटिकली Sir. व्हाट आई वाज थिंकिंग इज, एक सेकेंड, हाइपोथेटिकली व्हाट आई वाज थिंकिंग इज इसका स्लोप अगर m आता तो हमें कॉर्ड का इक्वेशन ढूंढने के लिए बोलते, देन हमें इस कॉर्ड के इक्वेशन का स्लोप -1/m -1/n, हाँ सर। then we would have done y minus y1 is equals to slope into x minus x1। समझ में आया कि ट्रेडिशनल मेथड, कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया तो कॉर्ड का इक्वेशन कैसे ढूंढ रहे। हाँ बोलो, किसको डाउट था? सर जरूरी तो नहीं है ना कि 1,2 90 डिग्रीज पर ही हो। हाँ होगा एक्चुअली, कॉर्ड का मिड पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करेगा तो 90 डिग्री रहेगा कॉर्ड से। परपेंडिकुलर जाएगा। इनफैक्ट दो रेडियस को ज्वाइन कर लेगा तो तू देखना आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। वो सेंटर को, सेंटर से दो रेडियस बना दे, हाँ सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल हाँ मिड सर। वो परपेंडिकुलर रहेंगे ना। ठीक, ओके। सर बोलो। सर ये m इक्वल टू 0 का समझ नहीं आया। m इक्वल टू 0 ढूंढना, y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 minus y1 upon x2 minus x1 करेगा तो क्या आएगा? स्लोप पर दो पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप कैसे ढूंढते हैं? सर मतलब वो 2 पॉइंट फॉर्म नहीं है। y2 minus y1 by x2 minus x। y2 minus y1 by x2 minus x1 होता है ना वो? हाँ सर। तो करना, x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है? अरे ट्राई तो कर। हाँ सर, हाँ हाँ सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू सर, आया। हाँ तो 2 minus 2 है ना ऊपर, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट करें, आर यू गाइस डन? एक मिनट। हाँ मास्टर। ओके, सबका हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और सर्किल के ऊपर तो वैसे ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्ट्स, टाइम कम है तो एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अगर सर्किल के डायमेट्रिक एंड्स मतलब समझ लो खुद से,
diametric ends दे रखे x1 y1 and x2 y2, then how should I find the equation of the circle? How should I find the equation of the circle? Distance So from we the can points find to center is radius. same. We can find Sir. radius, and what is that girls were saying? सही क्या है कोई भी बताओ? Sir, we will find center. We can find center. दोनों भी correct हो. Can you respectively tell center कैसे ढूंढेंगे? Sir, because distance from both points to center is same. Midpoint. Center midpoint नहीं रहेगा कि इन दोनों points का? Yes, sir. Sorry. Center will be the midpoint, right? Okay. और radius? Root of x2 square minus x1 square plus y2 square minus y2 Yes. minus y1 square upon 2. हाँ, जैसे कि ये है मान लो 1,2 और 4,6 है points, diametric points. तो इस example के लिए center कितना हो जाएगा? 5/2, 5/2, 4. Radius कैसे ढूंढेंगे? Distance formula से. Distance formula by 2. हाँ, और diameter क्या होगा? Root of कितना होगा? 5 root of 25. हाँ, 5 correct. हो Root जाएगा. of 3 square 5 plus by 4 square. Diameter हो गया 5. तो radius हो जाएगा 5/2. 5. और radius और center मिल गया. Radius और center मिल गया. तो radius और center मिलने के बाद equation कैसे General ढूंढेंगे? equation of circle. हाँ, equation of a circle कैसे ढूंढेंगे? x minus x1 center, x minus 5/2 the whole square plus y minus 4 the whole square is equals to 5/2 the whole square. Did everybody get this? So, Okay. और हाँ बोलो. सर 2 पॉइंट फॉर्म पे यूज कर सकते हैं ना y 2 point form से क्या मिलेगा? सर इक्वेशन ऑफ द लाइन of the line. तो उसका मैं क्या करूं? क्वेश्चन क्या ढूंढना चाहता है? तो जैसे आपने डायमीटर दिया था उसका आपने कहा था कि इक्वेशन ढूंढना है ना. नहीं, क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना है. ओके ओम सर. शायद तो नींद आ रही है क्या तुझे? ठीक है. और किसी को क्वेश्चन क्लियर है? डायमेट्रिक फॉर्म मतलब डायमीटर का इक्वेशन ढूंढना नहीं है, सर्किल का इक्वेशन ढूंढना है. ओके. So this is one method what you have done. That is a traditional method to do. And there is another method, guys. Try to follow this method also. Another method में equation of the circle मतलब एक ऐसा point x, y ढूंढ रहे हैं जिसका locus such that it is a circle. So can you guys comment something upon these two? Can you guys comment something upon these two lines? sir, they are perpendicular to each other. Why like that? सर मतलब सेमी सर्कल है ना तो उसमें Yes. Semicircular के okay. ये दोनों perpendicular है तो first वाले का slope और second वाले का slope में क्या relation है? m1 is equal to Negative minus 1 by reciprocal. m2. Correct. Or I can say that multiplication of m1 and m2 is -1. Sir. What is the slope m1? y minus y1 upon x minus x1. What is the slope m2? minus 5. y2 upon x minus x2 is equals to -1. ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस साइड तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा and if I get it to left side finally it will simplify to this equation x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. This is the equation of the circle in diametric form, the fastest way to do. For example, ये क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में it's given 1,2 and 4,6 are the diametric ends. The equation of the circle can straight away be given as x minus 1 into x minus 4 plus y minus 2 into y minus 6 is equals to 0. So this is the final answer. समझ गया क्या ओम एंड अदर्स? हाँ सर. सर ये ज्यादा इजियर था. ऑफ कोर्स इजियर था बट जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द वेज. एग्जाम में इजी टफ से क्या जो स्ट्राइक होगा वो करेंगे. हाँ सर.
तो बेसिकली सर्किल का सेंटर ढूंढना, रेडियस ढूंढना, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड दिया है तो कॉर्ड का इक्वेशन ढूंढना, डायमीट्रिक एंड्स दिए है तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढना, ये सब हम कर रहे थे। और सर्किल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा, Same होगा। एक्स वाई का टर्म नहीं होगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव स्टडीड। ठीक है, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, फिर से ओवरलोड हो जाएगा। पता नहीं, मुझे हर बार लगता है केवीपीओ लेक्चर में मैंने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा दिया। डाउट होगा तो जरूर तुम लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो मुझे। नेक्स्ट लेक्चर ज्यादा हो जाता है, टाइम होता तो क्या क्या? और थोड़ा जल्दी करके ना चालू है, इसका प्रिपरेशन ज्यादा। हाँ होता था, लाइक ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता था, लाइक एंडिंग में launch किया। 1 या 2 महीने तो पहले तो बायो मतलब ही हो रुक रहा गया था था मैथ्स। खाली। हाँ सर, क्या क्या हाँ, क्या? और मेरा मैथ्स पर